स्थित उन्नाव जिला अभी तक मेडिकल माफियाओं को लेकर चर्चा में था, लेकिन अब एक और चौंका देने वाला खुलासा ए न्यूज टुडे लेकर आया है, जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी और आपके पैरों तले जमीन तो खिसकी जाएगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्नाव में अब एक फर्जी पत्रकारों का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, जिनको दो शब्द लिखने की तमीज तो नहीं है, पर वो पत्रकार बनकर बैठे हुए हैं। चलो पत्रकार तो बन गए, लेकिन इनकी काली करतूतों को जरा आप भी सुन लीजिए। इन फर्जी पत्रकारों को अपने जमीर का जरा सा भी डर नहीं है। ये गिरोह इतना बेशर्म है कि इसको इंसान का खौफ तो बड़ी बात, इन्हें तो प्रशासन के नियम कानून दो कौड़ी के दिखते हैं। आखिर क्यों ना दिखे? पत्रकार साहब ज्ञान के नाम पर भले ही जीरो हैं, लेकिन रसूख और गुंडागर्दी देखिए साहब की अपने आप को बीजेपी नेता बताकर सरकार की छवि को अलग ही धूमिल कर रहे हैं। इनका रसूख इतना है कि पत्रकारिता तो गई तेल लेने, साहब चला रहे हैं फर्जी जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर। और ये यही नहीं रुके, पत्रकार साहब की एक और बेशर्मी देखिए। उन्नाव के काली मिट्टी में चला रहे हैं अवध हॉस्पिटल, जिनमें नहीं है एक भी प्रशिक्षित डॉक्टर, सारे झोला छाप कर रहे हैं इलाज। जरा आप भी सोचिए, पत्रकार साहब कितने निर्लज्ज हैं। इन्हें तो भगवान का जरा भी खौफ नहीं है। इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है, इनका जमीर पूरी तरह से मर चुका है। अभी जरा रुकिए और आगे सुनिए इनका रसूख कैसे बोलता है। आम आदमी की क्या मजाल कि इनके सामने मुंह खोल दे, क्योंकि पत्रकार साहब है ना, अगर इसके खिलाफ कोई मुंह खोल भी देता है तो उसको मौत की धमकी तक दी जाती है। ये साहब चला रहे हैं फर्जी जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर। ऐसा फर्जी वाला सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा, आपको शर्म आएगी, लेकिन इन साहब का सारा जमीर तो मर चुका है, केवल इंसानियत का चोला ओढ़ रखा है। इंसान के नाम पर ये कलंक है। साहब इतने बेशरम है कि भोले भाले अनजान मरीजों की जान से खेल रहे हैं। न जाने कितनी जानें ले चुके होंगे और अभी भी लोगों की जान लेने पर ये उतारू हैं। कितने गर्व को मार चुके हैं, लेकिन साहब के हौसले को हम सलाम करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी वो अपने बच्चों को अपना मुंह बड़े फख्र से दिखाते हैं। इसी फर्जीवाड़े को जो कि सच है, साहब जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर जो बांगरमऊ में है, अवध हॉस्पिटल जो काली मिट्टी में है, जिनमें फर्जी डॉक्टर लोगों को मौत बेच रहे हैं। मरीज बेचारे को क्या पता यहाँ मौत बिकती है या सही इलाज होता है, वो तो बेचारा अनजान है। साहब तो अपने आप को ज्ञान की गंगा में नहाया हुआ बताते हैं। अब सुनिए जरा सच। सूत्रों की माने तो साहब केवल आम आदमी को ही धमकाते हैं। साहब का रसूख देखिए। अब फर्जी जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर बांगरमऊ उन्नाव में चला रहे हैं। जब ए न्यूज टुडे को पता चला तो हमारी टीम निकल पड़ी इसका सच जानने के लिए। सूत्रों के मुताबिक साहब के सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी समाप्त हो चुका है और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की जांच करता है। जब ए न्यूज टुडे ने स्टिंग ऑपरेशन किया तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि जो डॉक्टर जांच कर रहा है वो बस इतना ही क्वालिफाइड है कि वो मरीज को मौत की नींद सुला सके। हमारे चैनल ए न्यूज टुडे ने इनका सच उजागर किया तो साहब को मिर्ची लगी, और लगती क्यों ना, क्योंकि साहब की काली करतूतें सामने जो आ गई थी, जिसके बाद साहब ने बनाया फर्जी पत्रकारों का एक ग्रुप और ए न्यूज टुडे के रिपोर्टर को धमकाने लगे। साहब का रसूख इतना है कि मीडिया को भी दबाना चाहते हैं, सच को दबाना चाहते हैं। ए न्यूज टुडे के लिए फर्जी आरोप लगाने लगे, जगह जगह गैंग बनाने लगे। ए न्यूज टुडे को साहब सच दिखाने से रोकना चाहते हैं। इनको सच सुनना बहुत ही चुभता है। मरीजों की जान से खेलना आपका पेशा बन चुका है लग रहा है। आप तो निर्लज्ज हैं ही। साहब सुन लीजिए गौर से, ए न्यूज टुडे में सच दिखाने का साहस है, सच दिखाता है और आगे भी दिखाता रहेगा। आपको तो मिर्ची लगेगी। फिर से ध्यान से सुनिए साहब, आपका काला चिट्ठा ए न्यूज टुडे ने तैयार कर रखा है। आप जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। यही मरीज आपको गालियां देंगे जिनके लिए आप अभी तक भगवान के समान थे। ए न्यूज टुडे आपको जल्द सलाखों के पीछे भेजेगा। वहीं उन्नाव के सीएम साहब भी सुन लीजिए, इस मेडिकल माफिया को जल्द ही सलाखों से मोहब्बत करा दीजिए, नहीं तो आप भी कहीं इसकी काली करतूतों का शिकार ना हो जाए। सीएम साहब, आप तो जेपी डायग्नोस्टिक सेंटर को तो सीज नहीं कर पाए, क्योंकि आप इसके रसूख के आगे नतमस्तक हैं। पैसा प्यारा है आपको और मेडिकल माफियाओं को अब ए न्यूज टुडे अंतिम अंजाम तक पहुंचाएगा, क्योंकि ए न्यूज टुडे को सच दिखाने की आदत है। मेडिकल माफिया कहता है कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। तो सुन लीजिए ध्यान से, आपके घर में शीशा ही नहीं है। सारा खेल खुलेआम लूटने पर चल रहा है। आपकी रोजी रोटी भोले भाले मरीजों की जान लेकर चल रही है। ऐसी इंसानियत पर धिक्कार है। इससे अच्छा तो जानवर है जिनमें कम से कम थोड़ी बहुत तो दया होती है। ऐसा खेल खेल रहे हैं साहब कि मानो इनको लगता है कि यही उस दुनिया के बादशाह हैं। पत्रकार साहब, ये आपकी गलतफहमी है। ए न्यूज टुडे सच दिखा रहा है, तभी तो आपको चुभन हो रही है।
और होनी भी चाहिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है जो साफ साफ दिख रहा है। आपने जो तथाकथित पत्रकारों का ग्रुप बना रखा है जो केवल अपनी काली करतूतों को छिपाने का काम करते हैं, ए न्यूज़ टुडे इनका गोरख धंधा चलने नहीं देगा। एक एक को सलाखों के पीछे जल्द पहुंचाएगा। साहब, अब तो आपकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। अब तक आप अवैध रूप से कमा रहे थे। साहब, आपकी इज्जत दांव पर लगी है। जैसे जैसे सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, आपको चुभन हो रही है। सूत्रों से पता चला कि इनके द्वारा चलाए जा रहे अवैध अवध हॉस्पिटल 4 दिनों से बंद चल रहा है। ए न्यूज़ टुडे का असर तो आपने देख ही लिया होगा। तथाकथित पत्रकार साहब कहते हैं कि ए न्यूज़ टुडे की गाड़ी अगर बांगर मुंह में दिखी तो हमला करवा देंगे। लगता है ये अपनी पत्रकारिता की छत्र छाया में गुंडागर्दी करते हैं। ये मेडिकल माफिया तो हैं ही, लेकिन साथ में गुंडों का गैंग भी चलाते हैं। इसीलिए तो मीडिया को सच दिखाने पर पानी पी पी कर धमकी दे रहे हैं। साहब, आप सच से इतना डरते क्यों हैं? आप तो इतने रसूख वाले हैं कि कानून आपका चाहकर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पता नहीं क्यों सीएम साहब आपसे भी डरते हैं। इसका भी सच जल्दी हमारे चैनल पर दिखेगा। खैर, कुछ भी हो, आपको जल्दी जेल का भोजन मुहैया करवाया जाएगा। तब तक पानी पीते रहिए और ए न्यूज़ टुडे देखते रहिए।